हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो लेक्चर होने वाले हैं भाई, आज होने वाले एथिल ब्रोमाइड का जो प्रिपरेशन है आपका, या प्रयोगशाला विधि है, जो बनाने की विधि है, वो एथिल एल्कोहल है, सॉरी एथिल ब्रोमाइड। तो लिख लेना आज के टॉपिक जो है, टॉपिक लिख लेना भाई। टॉपिक टॉपिक जो है आपकी वो है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, बात समझ में आई। C2H5 बी आर क्या है भाई? बी आर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई, क्या है? C2H5 बी आर है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है, लिख लेना, प्रयोगशाला विधि है। तो जो पीछे के जो तीनों आपने पढ़ा हुआ था, आपने पढ़ा हुआ था अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि, वो थी आपकी औद्योगिक विधि, ठीक है। और यदि पूछ दे, देखो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा जो आपने नाइट्रिक अम्ल बनाने की ऑस्टवाल विधि पढ़ी थी, वो क्या है? औद्योगिक विधि है। बात समझ में आ रही है? ऑस्टवाल विधि पढ़ी थी, वो औद्योगिक विधि है। और बात करते हैं, आपने डिकन विधि पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है भाई? डिकन विधि पढ़ा हुआ है क्लोरीन बनाने के लिए, वो भी क्या है? औद्योगिक विधि है। तो बात ध्यान रखना, जो तीनों पीछे के पढ़े हो वो औद्योगिक विधि है, ये जो पढ़ने जा रहे हो वो प्रयोगशाला विधि है। क्या है भाई? प्रयोगशाला। इसलिए बता रहा हूं कि काम आएगा, अभी बता रहे क्यों काम आएगा। प्रयोगशाला विधि, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? प्रयोगशाला विधि। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि वो बोल देगा आपका अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि बताइए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे ही बोलेगा। तो फिर वहां पे हैबर प्रक्रम दिया नहीं होगा, हैबर विधि दिया नहीं होगा, तो आपको माइंड में पहले ही पता हो जाना चाहिए कि, यदि आपको ये पता होना चाहिए कि औद्योगिक विधि है, तो पक्की बात है वो हैबर की विधि है, ठीक है। बात समझ में? हैबर की बात कर रहा है वो। तो ये तरीका होता है, ये पूछने का तरीका। जैसे कि वो डिकन नाम से भी दे सकता है, या फिर बिना नाम का देना होगा उसे, तो क्या बोलेगा भाई? थोड़ी सा आपके साथ गेम खेल देगा। वो क्या कर देगा? गेम खेल जाएगा। क्या करेगा वो कहेगा कि क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, बस इतना कह देगा। सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको वर्णन करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, यानी आपको डिकन विधि के बारे में ही पूछ रहा है वो औद्योगिक विधि का मतलब डिकन विधि ही बात कर रहा है वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब डिकन विधि के बारे में आपको चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है। सारी डिटेल मैंने पिछले वाले लेक्चर में दिया हुआ, जो नहीं देखा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, वो जाएगा पीछे वाली सारी चीजें पढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टाइम नहीं भाई, होली भी आ रही है, आपका एग्जाम भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को मैनेज करके साथ में चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना है। बस होली में मस्त हो गए भाई, होली मस्त नहीं हो गए, होली है खेलो भाई, लेकिन जिस दिन होली उतने ही दिन खेलो, उससे पहले ही बस मस्त होने मत जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? होली क्योंकि एग्जाम है, एक साल बर्बाद। होली तो बार बार आती है, क्या होती है भाई? होली बार बार आती है, हर साल आती है, लेकिन एग्जाम हर साल आपके नहीं आएंगे। तो इस बार थोड़े से, कहते हैं ना यार, होली है एक बार तो आती है यार, बार बार क्या मतलब रोज रोज थोड़ी ना आती होली, एक दिन खेल लेते क्या हुआ? खेलिए, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खेलिए भाई, होली के दिन ही खेलिए। होली के बाद आप अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि होली से 4 दिन पहले खेलना शुरू कर दे, होली दिमाग में बैठा ले, इल्यूजन बना ले होली का, और मजे लेते रहे होली का, ठीक है। उसके बाद 4 दिन और पीछे चले जाए, टोटल हो जाएगा 8-9 दिन हो जाएंगे, तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं, होली है जिस दिन, उस दिन खेलिए। होलिका भाई, होलिका के दिन चले जाइए, लेकिन होली जितना टाइम देना है ना उसको, जिस टाइम पे जाना है उसी टाइम पे जाइए, उसी टाइम पे काम करिए, फिर उसके बाद अपना मस्त हो जाइए अपने काम में, पढ़ाई में, ठीक है। आए खाली टाइम में अपना पढ़ लिए, ठीक है। बात समझ में आई? ये तरीका होता है स्मार्ट तरीके से, ये नहीं कि फिर भाई रट्टा वाली बात करे, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो भाई आप पढ़िए। हाँ, तो ये तरीका है। आज जो विधि है वो एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि है, वो भी कौन सा? प्रयोगशाला विधि। क्या है भाई? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसे कहते हैं प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में क्या करेंगे? इस तरीके से। अब देखिए बात को समझिए, क्या क्या किया गया भाई। ये रहा अपना स्टैंड, क्या है? ये है अपना पूरा का पूरा स्टैंड, ठीक है, स्टैंड। ये भी अपना स्टैंड ही है, ठीक है। बात समझ, जो कि इसको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। ये अपना क्या है भाई? शुरू से करते हैं। ये है अपना फ्लास्क। ये क्या है?
फ्लास्क। ठीक है, ये अपना फ्लास्क है, फ्लास्क की बात करता है। ये जो है वो थर्मामीटर है, थर्मामीटर। ठीक है, हम पहले तो इनका वो कर देते, ये जो अपना है इधर, ये जो है ये बर्नर है। क्या है भाई? बर्नर। कभी आपने गया होगा, आपने गए होंगे या फिर आप घरों में देखे होंगे एक लैंप, छोटा सा डेबरी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? डेबरी कहते हैं या फिर दिया कहते हैं। छोटा सा आता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा होता है, उसमें मूवमेंट करने वाला वो क्या होता है, एक पिन लगी होती है, जिससे क्या कर सकते हैं, तेज और धीरे कर सकते हैं। लालटेन की तरह छोटा सा होता है, लैंप की तरह होता है, छोटा सा ऐसे निकला होता है। ठीक है, और छोटा सा, उसी को बर्नर, उसी टाइप का बर्नर होता है, उसमें गैस भरी होती है। इस बर्नर में क्या होती है? गैस भरी होती है। वहां पे मिट्टी का तेल होता है। कुछ बर्नर ऐसे भी होते हैं जो कि स्प्रिट से भी काम चला लेते हैं। कुछ बर्नर ऐसे होते हैं जहां पे कम लो बजट होती है, वहां पे मिट्टी का तेल काम चलाते हैं लोग। ठीक है, मिट्टी के तेल से रिएक्शन कराते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हुआ बर्नर। ये इसके अंदर मैंने भर दिया हुआ, क्या इसके अंदर मैंने भरा हुआ है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्लस में क्या भरा भाई? KBr भरा है प्लस में H2SO4। क्या भरा भाई? H2SO4 भरा हुआ है। इन सभी का मिश्रण भरा हुआ। क्या भरा हुआ मैंने? एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने भर दिया हुआ इसके विलयन के रूप में। ठीक है, अभी रिएक्शन मैं बगल में दिखा देता हूं कैसे रिएक्शन होती है, क्या काम करता है, इसका काम क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, ये तो हुआ वर्णन। अब यहां से मैंने क्या रखा भाई? यहां से देखो, ये देखना, इस पे मैंने पाइप लगाया हुआ। क्या लगाया भाई? पाइप लगाया हुआ। क्या करने के लिए? इधर से आप क्या करते हो, इधर से हम ठंडा जल डालते हैं। क्या करते हैं? ठंडा जल। इधर से ठंडा जल डालते हैं और इधर से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं गर्म जल। क्या करते हैं? जल को जब गर्म हो जाता है, गर्म जल निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, ये रहा अपना बीकर, बीकर रहा। ये संघनित्र पात्र है, संघनित्र पात्र। ठीक है, संघनित पात्र है भाई वो। अब बात करते हैं ये पाइप का। अब देखो काम क्या करना है, काम क्या करना है, यहां पे इसको बना देना भाई। ये फ्लास्क को पकड़ने वाला है। यहां पे हम लगा देते हैं भाई एक, वो लगा देते हैं स्टैंड। ठीक है, जो कि इस फ्लास्क को पकड़ा हुआ, नहीं तो गिर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये फ्लास्क को पकड़ा हुआ है, समझ गए? इस फ्लास्क को यहां से पकड़ के जाम किया गया है। ठीक है, जाम किया गया है। अब देखिए, अब बात को समझिए अच्छे से, अब बात को अच्छे से समझिए। देखिए, ये भी स्टैंड ही है, पूरा पूरा स्टैंड ही है, पूरा पूरा ये स्टैंड ही काम कर रहा है। अब बात को समझिए, क्या काम करना है, कैसे करना है। जैसे मैंने यहां से क्या कराया भाई? आग लगाया, मतलब कि क्या लगाया मैंने? यहां से बर्नर को ऑन किया। इसके अंदर भरा क्या मैंने भाई? एथिल एल्कोहल, और क्या भरा हुआ? पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या भरा हुआ मैंने? H2SO4 भरा हुआ है। तो ठीक है, तो पहले इसके अंदर से ये इसके अंदर आता है। इसके देखो, थर्मामीटर क्या काम है? इसके टेम्परेचर को मापना। क्या करना? टेम्परेचर को मापना। अब इस ये पाइप है, इसके अंदर डूबी होनी चाहिए पाइप, जो थर्मामीटर और पाइप जो है इसके अंदर, इस विलयन के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थर्मामीटर अंदर होगा तो इसके टेम्परेचर को बताएगा, और ये पाइप क्या करता है? अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो भाई क्या हो जाता है? दिक्कत होती है, थोड़े से बुदबुदे टाइप के निकलने लग जाए, जिससे कि दिक्कत होती है। ठीक है, बात समझ में आई? या फिर बाहर भी रख सकते हो। क्या कर सकते हो? बाहर भी रख सकते हो, तो ऊपर रखना। क्या करना? ऊपर रखना, जिससे क्या हो? छींटे ना पड़े इसके अंदर। क्या हो? छींटे ना पड़े, नहीं तो पाइप फूट सकती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ऊपर रखो या फिर अंदर डुबा के रखो। बात समझ में आ रही है? अंदर कम ही डुबा के रखना, बाहर रखना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बात समझ में? हाँ, देखो ऐसे काम कर देंगे। अब क्या करना है भाई? जैसे मैंने यहां से आग लगाया, मान के चलो मैंने क्या किया भाई? यहां से आग लगाया, क्या होगा? इसके अंदर रिएक्शन होगा। तो पहले, सबसे पहले रिएक्शन जो होती है कुछ इस तरीके से देखना। पहली रिएक्शन जो होती है, एथिल ब्रोमाइड है, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड है। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है। ये H2SO4, H2 इस तरीके से जो पहली रिएक्शन होगी वो KBr प्लस में H2SO4, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं?
KHSO4 प्लस में HBr। क्यों बनाएगा भाई? अब देखिए ये क्या है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड लवण है, Br माइनस निकालेगा, K प्लस निकालेगा, H2SO4 है, क्या करेगा, अम्ल है, तो अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन निकालेगा। एक बार हाइड्रोजन आयन जैसे ही निकाला, ब्रोमीन से पकड़ लिया, ब्रोमीन पकड़ लिया, HBr बना लिया। अब बचा क्या, दूसरा हाइड्रोजन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरा हाइड्रोजन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब तक क्या क्या, पोटेशियम प्लस है और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट। क्या भाई, हाइड्रोजन सल्फेट। फटाक से रिएक्शन में क्या हुआ, पोटेशियम के साथ जुड़ के पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया। क्या बनाया भाई, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए दूसरी रिएक्शन क्या होती है, दूसरी रिएक्शन उसी विलेन के अंदर क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब इसी के साथ HBr जो होता है वो रिएक्शन करेगा, क्या करेगा भाई, इनसे रिएक्शन करेगा, यानी क्या बनाएगा, जल का त्याग करेगा। ये इस तरीके से क्या करेंगे, जल को निकाल देंगे। क्या करेंगे, H, इसका H और इसका OH आपस में रिएक्शन करेगा, क्या होगा भाई, -H2O कर देगा। क्या करेगा, -H2O कर देगा। अब क्या होगा, ये C2H5 है, इधर ब्रोमीन है, क्या है भाई, ये C2H5 इधर ब्रोमीन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, C2H5Br, यही तो बनाना था एथिल ब्रोमाइड। क्या बना भाई, एथिल ब्रोमाइड। ये तो फटाक से बना। अब एक बात समझिए, एक बात को समझिए। अब इसमें पूछो, इस विलेन, इस पात्र के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर, इसको लिख लेना फ्लास्क, फ्लास्क, ठीक है। अब मैं पूछूं इस फ्लास्क के अंदर क्या क्या चीजें भरी हैं भाई, मैं पूछूं आपसे इस फ्लास्क के अंदर क्या क्या अभी मौजूद है, रिएक्शन होने के बाद क्या क्या मौजूद है भाई, क्या क्या मौजूद है। यहां पर देखो अब क्या मौजूद है, एथिल ब्रोमाइड जो बना हुआ है ये बचा हुआ है, ये KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बचा हुआ है, ये HBr जो था वो इसके साथ निकल के जल बना लिया, यानी जल बचा हुआ। यानी क्या क्या बचा हुआ भाई, इस विलेन के अंदर क्या बचा है, अपना बचा हुआ है KHSO4 प्लस में H2O प्लस में C2H5Br, ये बचा हुआ है, बचा हुआ कि नहीं भाई, ये तीनों चीजें क्या हुआ है, इस विलेन के अंदर बचे हुए हैं। अब क्या करता है, जैसे ही हम टेम्परेचर देते, क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इसका क्वथनांक, अब क्वथनांक की बात करेगा, किसकी बात करेगा, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक क्या होता है, किसी भी द्रव का क्वथनांक जो होता है, जो वह ताप कह सकते हैं, वह ताप जो मानक दाब पर क्या हो जाए भाई, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाए, या फिर द्रव अवस्था से वह गैस अवस्था में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का। यानी कि जैसे ही हम क्वथनांक की, यानी कि यहाँ पर जो एथिल ब्रोमाइड है उसका क्वथनांक सबसे कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। जैसे मैंने एथिल ब्रोमाइड के क्वथनांक जितना टेम्परेचर दिया, ये क्या करेगा, ऊपर उड़ेगा, तुरंत द्रव में बदलेगा ना भाई, सॉरी द्रव है तो क्या बनेगा, ये फटाक से क्या बनेगा, उड़ना शुरू हुआ, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एथिल ब्रोमाइड का होता है वो 100 से कम होता है, 70 तक के करीब होता है। जैसे ही 70 पहुंचा, अभी जल बैठा हुआ, तब तक एथिल ब्रोमाइड फटाक से उड़ने की तैयारी कर लिया। जैसे ही जल क्या उसके क्वथनांक के, एथिल एल्कोहल के क्वथनांक के बराबर उसका टेम्परेचर पहुंचा, ताप पहुंचा, क्या करेगा एथिल ब्रोमाइड, कहेगा भाई हम भागने चल रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, हम भागने चल रहे हैं, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो टेम्परेचर मिल चुका है, कहते हैं ना हमारी बस आ चुकी, हम जा रहे हैं भाई। उसी तरीके से क्या करते हैं भाई, ये फटाक से उड़ना शुरू किए। अब जैसे ही उड़ेंगे क्या करेंगे, जैसे ही उड़ेंगे ऊपर भागेंगे, क्या करेंगे भाई, ऊपर भागेंगे, ठीक है, ऊपर भागेंगे, ऊपर भाग रहे हैं, ऊपर भागने के लिए कहीं रास्ता निकल रहा है, क्या कहीं रास्ता निकलने के लिए जा रहा है, नहीं जा रहा है, बस एक ही रास्ता है, कहां पर, ये वाला रास्ता। क्या हो रहा है भाई, ये वाला रास्ता निकलने के लिए खाली है, ठीक है। जैसे ही ये आएंगे क्या करेंगे, अभी क्या बने हैं, गैस बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, गैस बन चुके हैं। जैसे ही अब इसका काम देखो, संघनित का मतलब क्या भाई, संघनित पात्र का मतलब होता है, संघनन का मतलब किसी भी द्रव को उसका ताप कम करके उसे क्या करना भाई, उसे द्रव, किसी भी वाष्प को उसका ताप कम करके उसे द्रव अवस्था में लेके आना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, यही कहलाता है भाई। अब यहां से मैंने ठंडा जल डाला, यानी ये जो पाइप है पूरी तरीके से पाइप क्या है, ठंडा है, पाइप क्या भाई आपका ठंडा है। जैसे ही पाइप ठंडा होती है, इसके अंदर से आने वाला जो ये
गैस है, जो आने वाली गैस है जो कि द्रव में पहले थी, टेम्परेचर पाने के बाद वो वाष्प में बदल चुकी है, जैसे ही ठंडा उसका टेम्परेचर कम होगा फिर से अपने असली रूप में आएगा, अपने असली रूप में आएगा ना। यानी ये जो गैस है, ये गैस आते आते यहां पर क्या होती है भाई, यहां पर द्रव अवस्था पकड़ लेती, क्या कर लेती है भाई, द्रव अवस्था पकड़ लेती। जैसे ही द्रव अवस्था पकड़ेगी इस नली से निकल जाएगी, क्या होगी भाई, इस नली से निकलेगी। और मैं क्या रखा हूं यहाँ पे रखे हैं बीकर। जैसे ही बीकर लेके आते हो इसके अंदर क्या मिल जाता है भाई, इसके अंदर मिल जाएगा तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, एथिल ब्रोमाइड, समझ गए भाई, बात को समझ गए, एथिल ब्रोमाइड बनके तैयार। अब ये जो एथिल ब्रोमाइड है, बात समझिए, एथिल ब्रोमाइड है, क्या आपका 70 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो क्या पानी नहीं उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा भाई। क्या ये KSSO4 क्या नहीं कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या ये नहीं उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। जरूरी नहीं कि जिसका क्वथनांक जितना हो उसी पे वो वाष्प बने, क्या पानी नहीं उड़ता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होता है तभी पानी उड़ता है क्या। पानी गर्म करते हो घर में, पानी गर्म करते हो देखते हो थोड़ी सी भी टेम्परेचर मिलता है पानी धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तेजी से उड़ता है, होता है कि नहीं। यानी थोड़ा बहुत तो उड़ेंगे, थोड़ा बहुत, मैं पूरा नहीं उड़ने कह रहा हूं, थोड़ा बहुत उड़ेंगे, यानी थोड़ा बहुत उड़ेंगे तो इनके साथ तो निकल लेंगे, उनके जितने उड़े उनके साथ निकले। यानी कि जो एथिल ब्रोमाइड बना हुआ है ये क्या शुद्ध है, बिल्कुल नहीं शुद्ध है भाई, इसके अंदर ढेर सारे लोग उड़ के साथ साथ में आए हैं। बस ये है कि उसका क्वथनांक जहां एथिल ब्रोमाइड था उसका क्वथनांक मिल गया, तो यानी कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड ज्यादा मात्रा में, क्या भाई, एथिल ब्रोमाइड ज्यादा मात्रा में, जल हाइड्रोजन जल और KHSO4 जो है ये सभी कम मात्रा में, क्या है, ये सभी कम मात्रा में है। तो हम बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड ज्यादा मात्रा में जो कि मिश्रित है, क्या है, अशुद्ध है। यानी कह सकते हैं जो ये मिला है ये अशुद्ध मिला है, क्या है भाई, अशुद्ध, अशुद्ध है तो इसको शुद्ध भी तो करना पड़ेगा हमें, क्या है भाई, अशुद्ध है तो इसे शुद्ध भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो फटाक से पहले इसको लिखो, राइट डाउन करो, फिर मैं बता रहा हूं भाई कैसे इसको शुद्ध करने का तरीका क्या है, क्या है भाई, इनको तरीका क्या है, ठीक है। तो फटाक से पहले इसको लिखिए, फिर मैं बता रहा हूं शुद्ध करने का क्या तरीका है, ठीक है। जितना है भाई उतना फटाक से लिखिए, बिल्कुल बिल्कुल तेजी से लिखिए इन सबको। हो जाए भाई फटाक से, तो बताइए फिर। तैयारी करते रहिए भाई, तैयारी करते रहिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तैयारी करते रहिए, नहीं तो फिर भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम रोज रोज नहीं देना आपको। एक साल आपका बैक लग जाएगा, एक साल आप फेल हो जाओगे, तो फिर आपके लिए बहुत ही रिग्रेट फील होगा। आपको क्या होगा भाई, रिग्रेट फील होता है, बहुत बुरा फील होता है भाई, फेल होने के बाद बहुत बुरा सबको फील होता है। भले से आप अभी फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बाद में ना बहुत ज्यादा बुरा फील होगा कि जो जूनियर थे वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं आगे आगे, ठीक है। तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए, फिर उनके साथ कंपटीट करना आपको बड़ा मुश्किल होगा। इधर उधर जाना भी, कहीं कोचिंग भी करने जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत होगा, अरे यार क्या फील हो रहा है, क्या किसी के साथ जाओगे कहोगे यार फेल हो गए, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल क्यों करना भाई, जिंदगी को क्यों मुश्किल में डालना, जब जानते हो पढ़ 4 दिन से पढ़ने से 4 दिन मोबाइल और ये थोड़े से एंटरटेनमेंट है उसको त्याग दोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप खत्म हो जाओगे, बिल्कुल नहीं भाई, जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी बहुत दिन है। 4 दिन के कहते हैं, लेकिन 4 दिन मौज मस्ती छोड़ो, कभी कभी ना समझदारी से काम लेना चाहिए। तो समझदारी का काम यही है, आप इस समय भाई समझदारी का काम यही है, इसी को समझदारी से करो। बस क्या है, 24 से शुरू होगा, मतलब आज कितने तारीख है भाई, 24 से शुरू होने वाला है आपका, 24 से शुरू होगा और 11 को खत्म होने वाला है। तो बस बात खत्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ ही दिन की बात है भाई, मौज मस्ती कुछ दिन के लिए छोड़ो, पढ़ो, उसके बाद फिर मौज मस्ती, उसके बाद जब हो जाएगा एक बार ना तो फिर बहुत मौज मस्ती चलती है भाई, आगे बहुत मौज मस्ती है। बस पढ़ाई कर लो फिर शुरू में, हो गया होगा आई होप, हो गया भाई। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहता है, देखिए इधर,
अब ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, इधर से बगल से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाले को समझिए बात को। देखिए, आपसे लिखा कैसे जाएगा भाई, आपको लिखना कैसे ये जरूरी, क्योंकि हमें जो पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई। आप जितने भी याद करना या फिर कुछ भी करना उसको लिख लिख के याद करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका उससे दो काम होगा, एक तो याद भी हो जाता है, दूसरा आपका लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो वहां पे टाइम टेकन नहीं होगा, फिर आपको टाइम देने की वहां पे ना मतलब एकदम उलझन नहीं होगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, जो सोच रहे हो वही लिख दोगे फटाक से। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को 3 घंटे बैठा के देखना क्या 3 घंटे बैठ पा रहे हो, क्योंकि वहां पे बैठ नहीं पाते लोग, ठीक है, थोड़े देर गिव अप करने लगते हैं, बाद में प्रेशर हो जाता है, क्वेश्चन होता नहीं, फिर लास्ट में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो छोड़ना नहीं भाई, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ये जो अशुद्ध बना हुआ है, ये एक तरीके से लिख सकते हैं भाई, एक अशुद्ध अशुद्ध C2H5 Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड, अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड तेली तेली द्रवी द्रव होता है, तेली द्रव होता है, क्या होता है भाई, तेली द्रव होता है, बात समझ में आ रही है, तेली द्रव होता है। इसे पृथक करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसे लिखोगे, इसे दिख रहा है ना भाई, हाँ, इसे पृथक करने के लिए या शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, देखो इसको तो लिख लोगे ना, क्या करना भाई, इसको सेटअप बना लेना, कह देना कि भाई हमें क्या करना है, फ्लास्क में रखे हुए एथिल एल्कोहल, पहले समझ जाओ कैसे लिखा जाएगा, फ्लास्क में रखे हुए एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करने पर जो लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल एथिल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाता है, एथिल एल्कोहल एथिल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाता है, बात समझ में आई, एथिल ब्रोमाइड में परिवर्तित होता है, जो वाष्प के रूप में, जो वाष्प के रूप में नली के सहारे संघनित पात्र में आता है, क्या करता है, संघनित पात्र में आता है। अब संघनित पात्र में लगा हुआ जल संघनित पात्र में लगा हुआ जल उस वाष्प को द्रव में परिवर्तित करता है, जो द्रव में परिवर्तित होकर बीकर में बीकर में इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, बीकर में इकट्ठा हो जाता है। अब बीकर में इकट्ठा हुआ क्या कहेंगे, बीकर में इकट्ठा हुआ एथिल एल्कोहल क्या होता है भाई, अशुद्ध होता है, जो कि क्या होता है भाई, जो कि अशुद्ध होता है, जो कि तेली द्रव होता है, क्या होता है, तेली द्रव होता है। उसके बाद ये फिगर ड्रा करोगे, क्या करोगे, ये फिगर ड्रा करोगे, पहले उससे पहले रिएक्शन दिखाओगे, ये वाली क्या करोगे, उससे पहले ये रिएक्शन दिखाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, रिएक्शन दिखाने के बाद ये फिगर ड्रॉ करोगे। अब फिगर ड्रॉ करने के बाद इसको लिखोगे, क्या करोगे, इसको लिखोगे कि हमें कैसे शुद्ध करना पड़ेगा उसको, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद इसको लिखोगे, तो क्या लिखोगे, अशुद्ध C2H5Br तेली द्रव होता है, इसे शुद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं किसमें, करने के लिए सोडियम कार्बोनेट से धोते हैं, सोडियम कार्बोनेट से धोते हैं तथा सोडियम कार्बोनेट से धोते हैं तथा निर्जल CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, क्या भाई, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से आसवन कराकर निर्जल या फिर सुखाकर, लिख सकते हो सुखाकर शुद्ध कर लेते हैं, क्या करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है, बस बात खत्म, बात हो गई,
यानी कि अब जो आपका एथिल ब्रोमाइड होगा वो शुद्ध होगा। बात इसमें क्या है, कुछ करना नहीं भाई, क्या करना है, एथिल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करना है, विलेन में डाल के इसको धो देना है। क्या करना है, जैसे छानते नहीं है, कोई चीज लेके आते पानी में गेहूं धोते हैं ना, देखे हो, बस ले जाके ऐसे ऐसे धोते हैं, उसी तरीके से, या फिर पानी गिरा के ऐसे नहीं गिरा के धोते हैं, बस उसी तरीके से इसको पानी में डाल के ऐसे छान के निकाल लेना। यानी धुल गया, अब क्या करें, उसको अच्छे से उसके अंदर डाल के उसको धुल देते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर उसको धुल देते हैं। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड निर्जल जो होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिले जाके उसको सुखाते हैं, उसके अंदर डालते हैं, वो सूख जाता है। उसके अंदर सुखाने का मतलब उसके अंदर डालते हैं और वो सूख जाता है, सूखने के बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जो मिलता है हमें एथिल ब्रोमाइड मिलता है। क्या मिलता है भाई, एथिल ब्रोमाइड का शुद्ध एथिल ब्रोमाइड मिलता है। वहीं से शुद्ध एथिल ब्रोमाइड का हम निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये विधियां थी आपकी शुद्ध करने के लिए, यानी एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। तो लिखने की विधि जो है वो प्रोसीजर है जो कर रहे हो, यहां पर जो चीजें कर रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप जहां से शुरू कर रहे हो वहीं से लिखना शुरू कर देना। दिमाग में ध्यान से रखना, जहां से बना रहे हो ना, ये शुरुआत यहां से हो रही है, यहीं से लिखना शुरू करोगे। अब ये थर्मामीटर जो कि उसका क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है। क्या करता है, उसके फ्लास्क के टेम्परेचर को मापता है कि कितना हो रहा है। ज्यादा टेम्परेचर देना नहीं है हमें, उतना ही देना जितने का काम चल सके, ठीक है, इसलिए थर्मामीटर लगाया गया। तो ये विधि थी भाई एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि थी, बिल्कुल विधि, साफ साफ विधि थी, ठीक है, समझ में आई। तो ये भाई विधि आप तैयार कर लो, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सभी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। और 10-15-20 मिनट का तो 20 या 25 मिनट का आ रहा है, ठीक है, तो इसको फटाक से तैयार कर लोगे, सब आपका 5 से 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, वो 5 नंबर एक कंप्लीट, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन इसके आएंगे वो 5 या फिर 4 नंबर, 5 नंबर या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक समझिए कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा 20 से 25 मिनट में, ठीक है, बात समझ में आई। और वीडियो वाला जो चीजें होती है वो थोड़ी सी अच्छे तेजी से तैयार होती हैं। वीडियो देख के माइंड में ना क्या होता है, एक बार पिक्चर देख लेते हो वो क्या करता है, माइंड में घर कर जाता है, वो बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह से वीडियो से देखने से क्या होता है, फायदा होता है कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। हाँ, और पढ़ते रहिए भाई, मेरा रिक्वेस्ट है या फिर हम सबका रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहिए। आप रिजल्ट देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने बहुत मेहनत की आपके साथ, ठीक है, और आप भी मेहनत करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। धन्यवाद भाई।